पेपर वर्क में हम केवल आपको न्यूज़ पहुंचाते हैं कि ये न्यूज़ है, आप इस पे ध्यान रखिएगा। और आप ये कीजिएगा कि अगर 1 सप्ताह का न्यूज़पेपर आपने सेव करके रखा होगा, बचा के रखे होंगे, तो आज जो न्यूज़ हम आपको बताएँगे वहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो क्या है आज की न्यूज़ में, सिंपली हमको बताते जाना है कि भारत ओमान में अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति। ये न्यूज़ आया था, वैसे ये कठिन है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा और नहीं तो पेपर में अगर कहीं होगा तो वहाँ से आप निकाल के क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है? दस्तावेज वर्ष 1793 से लेकर 1953 तक की अवधि से जुड़े कई विषयों से संबंधित है। अब इतना पढ़ेंगे तब इसमें कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के अनुकूल मिलने वाली है। इस न्यूज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ये इस तरह से टॉपिक देने का मतलब ये है कि हम आपको बता दें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना पे आपको काम करके जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने देश भर के 742 जिलों के 7116 खंडों तक अपनी पहुंच बनाई है। इसका अभिप्राय मेरा बस ये है कि न्यूज में दीनदयाल अंत्योदय योजना और आजीविका मिशन को लेकर चर्चा है राष्ट्रीय ग्रामीण, तो आपको इन योजनाओं पे एक बेसिक जानकारी रखना चाहिए, कब स्टार्ट हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है। कम से कम योजनाओं की 2 चीजें, कब स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था और उसका उद्देश्य क्या है। इतनी 2-3 बातें आप ध्यान में रखते हैं तो प्रश्न क्या हो जाएगा आपसे, बन जाएगा। अब ये सब जो आप देख रहे हैं क्वाड, अब क्वाड पे जानकारी देने देने का मेरा काम नहीं है, इतना बार क्वाड पे चर्चा हो चुका है, स्पीच में भी क्वाड विषय था। और चीन की शक्ति को पैसिफिक ओशियन में बैलेंस करने के लिए क्वाड जो संगठन बना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और एक और देश है अमेरिका, ठीक है? तो आप क्वाड संगठन में कौन देश है, उसका उद्देश्य क्या है, इतनी जानकारी रखिए। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि निम्न में से क्वाड सदस्य देश कौन है, कौन नहीं है, ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो क्वाड भी चर्चा में रह रहा है, आपका धर्म है कि क्वाड पे एक बार जानकारी ले लें, सर्च कर लें। असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह अधिनियम निरस्त करने की दी मंजूरी। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा न्यूज में भी खूब चल रहा था, और उन्होंने कहा कि अगर 18 साल की उम्र में अगर एक दिन भी कम होगा लड़कियों का तो भी उस विवाह को अवैध कर दिया जाएगा। तो इस पे चर्चा चल रहा है, तो इसलिए आप देखेंगे कि आयु जो है 18 वर्ष है लड़कियों का, और लड़कों का 21 वर्ष है। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि भारत के वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे तो लड़कियों के शादी का उम्र क्या था, नहीं तो आप आएगा तो देख लीजिएगा 15 वर्ष के आसपास था, अपना बना लीजिएगा। सरदा एक्ट पूछ सकता है। तो हर वो एक्ट जो इतिहास में बाल विवाह को रोकने के लिए आया था, उन सब एक्ट को आप एक बार सर्च कर लेंगे। हो सकता है कि असम के मुख्यमंत्री के ये निर्णय आपसे ना पूछे, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में लड़का लड़की के विवाह के जो उम्र के लिए जो एक्ट आए हैं ऐतिहासिक काल में या अंग्रेजों के काल में, उन एक्टों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि चर्चा चल रहा है, आप सोचते हैं कि सोजोगे हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो सोजोगे हिस्ट्री पढ़िए, लेकिन करेंट के साथ हिस्ट्री लिंक करने, पॉलिटी लिंक करने आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे आप। टेक्निकल टेक्सटाइल व मैन मेड फाइबर में बड़े बदलाव की तैयारी, आप पढ़ेंगे इस न्यूज को। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भारत में टैक्स 2024 का उद्घाटन। वस्त्र मंत्रालय की ओर से टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर 26 से 29 फरवरी के दौरान टेक्स 2024 प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। तो इस जो न्यूज है इसको भी आपको पढ़ना होगा। वैसे भी वस्त्र उद्योग भारत में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाली क्या है, उद्योग है। दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के लोग लेंगे लीची का स्वाद। तो मई के दूसरे सप्ताह में कूलिंग उपकरण और 300 एसी वैन के साथ पहुंचेगा प्रतिनिधि। कहाँ पहुंचेगा, मुजफ्फरपुर। लीची बाग देखने पहुंचे थे इजराइल के वैज्ञानिक, मुजफ्फरपुर का लीची बाग देखने के लिए पहुंचे थे। तो ये सब न्यूज पढ़ेंगे तो आपके बिहार से संबंधित है।
लीची अनुसंधान केंद्र भी आई थिंक है मुजफ्फरपुर में, है ना। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक तो बिहार के लिए तो ये जानकारी आम है, कोई दिक्कत नहीं है, मुजफ्फरपुर के हैं तो जानकारी आम है। लेकिन पूर्णिया का विद्यार्थी होगा और नीचे गया का विद्यार्थी होगा, बक्सर के विद्यार्थी होगा, तो हो सकता है कि ये उतना कनेक्ट ना कर पाए। अब मान लीजिए यूपी का भी विद्यार्थी आते हैं एग्जाम देने, राजस्थान के भी आते हैं, तो इस बिहार के पेपर में क्या छप रहा है वो तो राजस्थान में बैठ के विद्यार्थी को पता नहीं चल रहा है। तो इस न्यूज के मामले, इस न्यूज से वो आराम से बिहार के न्यूज में क्या एग्जाम के लिए चल रहा है वो पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों का कानून होगा खत्म, 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में बना था, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता 2023 में भारतीय न्याय संहिता हो गया, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव है, जैसे नाबालिग से रेप के दोषी को होगी उम्र कैद या फांसी, मॉब लिंचिंग में भी फांसी। अगर मॉब लिंचिंग के भी कोई व्यक्ति शिकार हो जाता है, उसमें कोई दोषी पाया जाता है, तो उसको क्या दिया जाएगा? फांसी की सजा। गैंग रेप के दोषी को 20 साल की सजा या फिर जिंदा रहने तक जेल की सजा, माने सीधे जीवन भर। हिट एंड रन से जुड़े मामलों से संबंधित प्रावधान तत्काल नहीं होंगे प्रभावी, शायद वापस भी ले लिया गया इसको। सशस्त्र विद्रोह करने वाले देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने भेजे जाएंगे जेल। मतलब कि सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि अपने ही लोग अपने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं तो ये सशस्त्र विद्रोह कहलाता है, तो उसके लिए भी जेल हो सकता है। किसी की गिरफ्तारी पर पुलिस को उसके परिवार को पहले जानकारी देनी होगी। अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में सुना देना होगा, यानी कि ज्यादा 20 वर्ष से केस चल रहा है अब वो सब नहीं हो। तो इस न्यूज को पढ़िएगा, शायद जानकारी आपको इससे कुछ मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, हत्या के लिए लगाई जाने वाली धारा 302 अब हो जाएगी धारा 101। अब हम लोग जो आमतौर पे कहते हैं कि 302 के तहत, अब हम लोग को कहना पड़ेगा 101 के तहत। तो ये सब तो मतलब वकीलों को अपना ध्यान रखना होगा जो चेंज हुआ है। ठीक है, ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। अब जो हम लोग कहते थे बोलचाल की भाषा में 420 से बड़ा कहा, अब तारा बोले के पड़ी कि 316 है बड़ा कहा है, एकदम तू 316 हो गई। अब 420 का मतलब हम क्या समझते हैं? कहीं ना कहीं जलसाजी के तहत 420 करता है, ये धरे से नया 420 शब्द, तब 420 शब्द के जगह पे सुधारना होगा आपको 300। तो आम जन तक 420 का जगह 316 लेने में हमको लगता है कि भी 70-80 साल लग जाएंगे। ठीक है, दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली हाफ मर्डर धारा 307 थी पहले, अब धारा 109 होगी। तो हमको भी ध्यान रखना होगा, 302 को 101 कहना होगा, 420 को 316, 376 को 63 और 307 को 109। ये ऐसे धाराएं हैं जो आम तौर पे आदमी के बोलचाल की भाषा में क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है, शामिल हो चुकी है। सही है। मोटे अनाज की पैदावार की तरफ लौट रहा बिहार, ये न्यूज बिल्कुल पढ़े। बक्सर, भोजपुर, सिवान व भागलपुर में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन, यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न आ सकता है, चाहे बीपीएससी शिक्षक का एग्जाम दे रहे हो चाहे बीपीएससी टीचर को। इस न्यूज को जरूर पढ़ेंगे, इसमें छोटी छोटी आपको चीजें, देश में ज्वार की कुल खेती में 0.3%, बाजरा में 0.05 तथा रागी में 0.14 तथा छोटे मिलेट्स में 0.47% हिस्सेदारी बिहार की है। जब आप ये न्यूज पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको जानकारी इस न्यूज के माध्यम से होगा। या तो आप यूट्यूब में देख के पढ़ लें, या फिर आप अपना पेपर को एक सप्ताह सेव रखें और उसको उस न्यूज को निकाल के वहां पढ़ लें, और आपके पास कोई दूसरा तीसरा विकल्प नहीं है। टेलीग्राम पे हर वीक में ये सारी चीजें डालना हमारे बस की बात नहीं है, व्यस्ततम होता। अब जाके बैठिए कुर्सी पर फिर डालिए तो माइंड क्या होता है, फिर उधर लेके जाना पड़ता है। तो एक क्लास दे ही दिया ऊपर से, अब उसमें हम क्या घोर माठा करें। आप उतना जुटाइए, आप पेपर लीजिए, एक पेपर तो ले रहे हैं ना आप, एक पेपर ले ही रहे हैं, बाकी आप यूट्यूब पे भी वीडियो ये उपलब्ध रहेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं
तो आपके पास मसले हैं, मैटर है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ इसमें है इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा। पीएम ने की भोजपुर के भीम सिंह की तारीफ। भीम सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो उस क्षेत्र के मुसहर जाति को उनके शिक्षा और दीक्षा के लिए बहुत प्रबल प्रयास कर रहे हैं, और मोदी जी ने अपने मन की बात में इनका नाम भी लिया है। 110वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भोजपुर के भीम सिंह भावेश की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भीम सिंह भावेश के क्षेत्र में भावेश ने क्षेत्र में मुसहर जाति के लोगों के बीच उनके काम की बहुत चर्चा है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुसहर बहुत गरीब समुदाय है। भीम सिंह भावेश ने इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। वोट लेने से तो ज्यादा बढ़िया है कि ये काम करें आप, नहीं, ये काम सरकार की है, काम कर रहा है कोई निजी व्यक्ति, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बाकी राजनीतिक का काम तो खाली जातिवाद करवाना करना है, उनके लिए विकास का काम तो करना नहीं है। भीम सिंह ने मुसहर जाति के करीब 8000 बच्चों का स्कूल में दाखिला, 8000 बच्चों का भविष्य सुधार दिया, समझिए पूरा जनरेशन सुधार दिया। 8000 बच्चों का मतलब क्या हो गया, पीढ़ी को ठीक कर दिया एक तरह से। उन्होंने एक बड़ा पुस्तकालय भी बनवाया है जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिल रही है। भीम सिंह ने 100 से अधिक चिकित्सा शिविर लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अभी व्यस्त रहेंगे चुनाव में, ठीक है, प्रसारण अभी नहीं करेंगे, लेकिन तब तक आपके लिए वो काम दे दिए हैं कि भीम सिंह भवेश को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बागमती नदी चर्चा में रहती है, ठीक है, तो बागमती पे आप एक मैप कर लीजिएगा, कब और कहां किस नदी से मिलती है, कहां से निकलती है, और इस नदी के किनारे अगर कोई अभ्यारण्य वगैरह कुछ हो, कुछ बेहतर चीज हो तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको पता है कि नदियों पे काम कैसे करना है। ज्योग्राफी क्लास में स्पेशल, बिहार के क्लास में आपने इन सब पे काम किया है। फेमा, इकोनॉमिक्स में पढ़ते समय आप ध्यान रखते हैं फेमा और फेरा, नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा, और फेमा में संशोधन करके फेरा का व्यवस्था किया गया था, FERA। तो फेमा और फेरा आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। सर्च करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक्ट कब आया था और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, और कुछ सुधार हुए हैं तो अपना ध्यान रख के जाए। इकोनॉमिक्स में फेरा और फेमा हम पहले पढ़ाते थे, इस बार भी शामिल किए हैं कि नहीं किए हैं वो ध्यान में नहीं है इस बार के क्लास में, लेकिन नहीं भी किए हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी दिन सूर्य में विस्फोट, सूर्य का एक फोटो था हमारे पास पहुंचाया गया कि आप कह दीजिएगा बच्चों को सूर्य पे थोड़ा विशेष अध्ययन कर लेने के लिए। आजकल तो आदित्य L1 ये सब तो है ही है, साथ ही साथ सूर्य में जो नॉर्मली आप जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं सूर्य के बारे में, कोरोना के बारे में पढ़ते हैं, सूर्य का जो बाहरी जो कॉर्नर है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें विस्फोट न्यूट्रॉन तारा के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ये व्हाइट ड्वार्फ के बारे में पढ़ते हैं, तो उन सब पढ़ाई को एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। सूर्य से निकलती सौर ज्वाला की यह तस्वीर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के कैमरे से खींची गई है। मेरा कहना यह है कि आपको सूर्य पे एक काम कर लेना है, हो जाएगा, और नहीं तो कम से कम जो बेसिक क्लास में पढ़ाई सूर्य पे हुआ है उतना भी ध्यान रख लीजिएगा। और आदित्य L1 ये सब तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, ये है जो रिसर्च के लिए भेजा गया है। चंद्रमा की सतह पर उतरा निजी कंपनी का पहला अंतरिक्ष यान ओडिसियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। एक तो वो कंपनी इंपॉर्टेंस हो सकती है जो इस अभियान को क्या किया है, भेजा है। तो पढ़ते समय हमें जानकारी मिली कि चंद्रमा की सतह पर पहली बार निजी कंपनी का अंतरिक्ष उतरा। यह 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा पर पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान भी है। इनटूवेटिव मशीन्स पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी? इनटूवेटिव मशीन्स, मतलब इनटूवेटिव मशीन्स को आप ध्यान रखिएगा और ओडिसियस को ध्यान रखिएगा, और ये पूरे न्यूज को एक बार क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उस निजी कंपनी का नाम पूछा
जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कार आता है तो उस कार की कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। तो जब एक चंद्रयान पे भेजा गया अंतरिक्ष यान ओडिसियस कोई पहली निजी कंपनी ने उतारा है, तो उस निजी कंपनी का भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, इस न्यूज में इंट्यूटिव मिशंस कंपनी का नाम है, ध्यान रखेंगे। बिना अध्यक्ष के रेरा ट्रिब्यूनल व विनियामक आयोग, बिना अध्यक्ष पहली बार टैरिफ पर हुई सुनवाई, ट्रिब्यूनल में अगस्त, तो रेरा में फरवरी में अध्यक्ष पद हुए खाली। तो ये थोड़ा एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। बिहार में रियल एस्टेट से जुड़े, रेरा का मतलब है विवादों को सुलझाकर ग्राहकों और प्रमोटरों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से गठित बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा और बिहार रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल रिएट बिना अध्यक्ष के चल रहा है, और उसी से संबंधित ये न्यूज है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और बिहार से संबंधित है। क्लियर है? पीएम कल बिहार को देंगे 34,800 करोड़ की सौगात। तो इस सौगात ही इतने का दिए हैं, यही एक अपने आप में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और ये सौगात इसलिए दिया जाता है कि बिहार में जो योजनाएं चल रही है या केंद्र की भी योजनाएं चल रही है, उसमें आप धन खर्च करके उस योजना को क्या करें, आप अमली जामा पहनाएं। पढ़ना है इसको। नमामि गंगे की 12 परियोजनाओं का होगा उद्घाटन। बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2,190 करोड़ रुपए से विकसित की गई 12 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो न्यूज को पढ़ना है आपको। दोस्ती 16 से भारत, मालदीव और श्रीलंका, किन तीन देशों के बीच में ये अभ्यास होता है? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। मौमून, देखिए मालदीव के साथ अभी विवाद रहा है, तो हो सकता है कि जो दोस्ती अभियान है, जो अभ्यास है, आपसे पूछा जाए कि दोस्ती अभ्यास में भारत के साथ निम्न में से कौन से देश शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो मालदीव, भारत और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के बीच सहयोग और पारस्परिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद गौसन मेमून ने कहा कि त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती तीनों देशों के सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए एकजुट करेगा। तो ये दोस्ती अभ्यास जो किए जाते हैं वो किन तीन सेनाओं के बीच में होते हैं? तो किन तीन देशों के बीच में? भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये ध्यान रखेंगे। विकसित सिमरिया धाम का लोकार्पण आज होगा। सिमरिया धाम बिहार में ही है, ध्यान रखेंगे, इस न्यूज को पढ़ लीजिएगा। पीएम ने शुरू की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, इस न्यूज को भी आपको पढ़ना है। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। देखिए अनाज भंडारण अगर आप नहीं करेंगे तो अकाल के समय, सूखा के समय, बाढ़ के समय आप अपनी जनता का ख्याल कैसे रखेंगे? अगर मान लीजिए कि त्रासदी हुई कोरोना काल में, आपके पास अन्न का भंडारण था, तब न लोगों तक घर तक फ्री में पहुंचवाते रहे। तो भंडारण जो जरूरी है आपात काल के लिए, तो ये अगर योजना ला रहे हैं तो अच्छी बात है, एक बार पढ़ने की क्या है जरूरत है। गहरे समुद्र में उतरे पीएम मोदी, भगवान श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारिका में की पूजा। मतलब कि आप सुनते होंगे कि द्वारिका जो है, असल द्वारिका समुद्र में क्या हो गया है, डूब गया है। तो वहां तक समुद्र के अंदर जाके उस अवशेषों की उन्होंने पूजा अर्चना की है। और ये वीडियो देखिएगा, सोशल मीडिया पे भी, टीवी में भी, समाचारों पे कई बार दिखाया गया। और आलोचना समालोचना अपनी स्तर की बात है, लेकिन इससे दुनिया जागरूक होती है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति जागरूक होती है ना। तो ये अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं एकदम ठीक है। ऐसा थोड़ी कि देश का विकास का रफ्तार धीमी कर दिए हैं। अगर देश के विकास का रफ्तार भी सही है और संस्कृति का भी काम बढ़िया से हो रहा है, कल्चरल जो जागरूकता भी बढ़िया से हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं किसी चीज का नुकसान पहुंचा के किसी चीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अगर सब चीज में समन्वय बेहतर है तो सब ठीक है। तो देख लेंगे। किराए की कोख कानून के नियम में बदलाव, ये तो जरूर पढ़िए, यूपीएससी मेंस में भी सब पूछता है, बीपीएससी मेंस भी पूछता है। सोरोगेसी के बारे में अभी हाल ही में साइंस एंड टेक में आपने पढ़ाई किया है, तो
इस न्यूज को भी आपको देखना होगा। जदयू ने मनाई संत शिरोमणि रविदास की 647वीं जयंती। तो रैदास को भी आपको देखना होगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा। सीएम ने महादलित समाज के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। तो रैदास भी एक अत्यंत पिछड़ी जाति से या फिर दलित जाति से बिलोंग करते थे, और जिस तरीके से यही कहा जाता है कि वो दलित होते हुए भी वो एक संत कहे गए। तो हमारे देश में लोगों के कर्मों की पूजा होती है, जाति पाति की पूजा होती नहीं है। लेकिन अब उससे समाज को भटकाया गया, डाइवर्ट किया गया, तो ये बात अलग है। सिर्फ जाति पाति की ही पूजा होती तो हमारे देश में ऐसे कई लोग हुए जो बहुत सामान्य जाति से या फिर बहुत निचली जाति से बिलोंग करते थे और समाज में अपनी जगह बहुत बेहतर पाए, है ना। 30 मुहूर्त के साथ भारतीय मानक समय बता रही है वैदिक घड़ी। तो ये न्यूज क्या है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, घड़ी में वैदिक समय के साथ भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय विक्रम संवत की जानकारी देखने को मिल रही है। घड़ी में विक्रम संवत पंचांग भारतीय प्राचीन कैलेंडर भी शामिल है। सूर्योदय से सूर्यास्त के साथ ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, एक बार इसे सर्च कर लीजिएगा, उज्जैन में। ठीक है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो है ही है कि 5 लाख का बीमा से संबंधित पाते हैं, तो इसमें भी देखिए क्या है इसका, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो जाएगा। पेपर में जो चर्चा में है उस पर कमांड रखिए, कई प्रश्न टकरा जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, विषय हम इसलिए पढ़ते हैं कि इन सब चीजों से हम चीजों को कोलेबरेट कर सके। नीतीश कुमार शराबबंदी करते हैं तो मामला करेंट का है, लेकिन हमारे पास इतनी पढ़ाई होनी चाहिए कि हम उसे अलाउद्दीन खिलजी से कंपेयर कर सके, पॉलिटी में आर्टिकल 47 से कंपेयर कर सके, और साइंस में अल्कोहल के पीएच मान से कंपेयर कर सके, इकोनॉमी में भी उसके राजस्व से कंपेयर कर सके, है कि नहीं। तो जब जानकारी आपके करंट में होती है तभी तो, और ट्रेडिशनल जानकारी रहती है तभी तो उसे कोलेबरेट करते हैं, है कि नहीं। सूर्य घर योजना को भी उज्ज्वला की तरह गेम चेंजर बनाने की कोशिश। तो सूर्य घर योजना से संबंधित इसमें न्यूज है, पढ़ लेना है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 1 करोड़ परिवार को साधने की तैयारी है। इस योजना के तहत सरकार सीधे बैंक खाते में उज्ज्वला की तरह भेजेगी सब्सिडी का पैसा सूर्य घर योजना के लिए। ठीक है, तो 1 करोड़ घरों की छतों पर जो सोलर पैनल लगेगा, है ना, उसी से संबंधित ये क्या है, नियम है, ये योजना है सूर्य घर योजना। कितना प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो है, जब निकालते हैं खाली मोदी जी का फोटो, है ना। तो देश के प्राइम मिनिस्टर है, इसमें हशर की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है इस देश का, पूरी मीडिया का फोकस भी उसी पे न रहेगा। हमारा आपका मुंह क्या देखेगा, आप हमारा आपका मुंह देख के तो पेज पलट देंगे, पढ़बो नहीं करेंगे, है ना। तो हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने में भारत और मॉरिशस स्वाभाविक साझेदार मोदी। ये न्यूज पढ़िएगा, आपके इंटरनेशनल न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरनेशनल रक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट होगा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव में उतर रही है। बनाना क्या, बनिए गया है लगभग, ठीक है, लेकिन ऐसा ना आप मैनिफेस्टो लेके उतरेंगे कि 6वें महीना में कंप्लीट कर लेंगे, 3 महीना में कंप्लीट कर लेंगे, तो वाहवाही तो लेबे करेंगे, है ना, और बहुत नजदीक हैं आप। मोदी की गारंटी पर जनता का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला, मैंने अपना भाषण दिए नरेंद्र मोदी। अब क्या पढ़े हम न्यूज, है ना। पिछले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख, प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हमारा देश कहाँ गया है। एक कोचिंग खोलने वाला व्यक्ति अपनी पढ़ाई का प्रचार करता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। झूठ साठ चिल्ला चिल्ला के बताते रहता है कि करोड़ों रिजल्ट मैंने दिया है। आज तक आजादी के बाद से लेकर अभी तक जितने लोग कलेक्टर नहीं बने होंगे, उतना अपने पेपर पे लोग चिपका देते हैं, उतनी वैकेंसी भी नहीं आई होगी, होर्डिंग पे चिपका देते हैं। कितने लोग हमने आईएएस बनाए हैं। तो ये तो पीएम मोदी जी हैं, तो ये अपने काम का प्रचार नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे प्रचार तो बेचारे यही ना करेंगे, और क्या करेंगे। आज आप नहीं करेंगे तो ये करेंगे, तो ये कम से कम आप भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं। आज दुनिया भारत से
दोस्ती करना चाहती है। विदेश जाने वाले भारतीयों को बहुत सम्मान मिलता है। इसका सीधा फायदा देश को निवेश और विशेषकर पर्यटन क्षेत्र में होता है। तो दुनिया भारत से दोस्ती नहीं करेगी तो दुनिया का काम नहीं चलना चाहिए। आप भारत को उस लेवल पे लेके जाएंगे तब ना। हम 142 करोड़ हैं। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। बिना उपभोग के, बिना कंज्यूमर के, है ना, प्रोडक्शन नहीं होता। तो इतना बड़ा उपभोगी देश आप पढ़ेंगे तो मॉरिशस के आगा लेगा द्वीप, एक बहुत पुराना वीडियो हमारा होगा यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आगा लेगा द्वीप को भी लेके एक वीडियो दिया हुआ है, बहुत पहले, 2 साल पहले दिया होगा। तो मॉरिशस के आगा लेगा द्वीप पर हवाई पट्टी व जेटी का उद्घाटन हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। ठीक है। ग्वादर को देखते हुए, हम्बन तोता को देखते हुए, ये तो बहुत है कि हम बहुत बढ़िया है कि हम चाबहार पे काम कर रहे हैं, हम आगा लेगा आइलैंड पे काम कर रहे हैं ना, हिंद महासागर का ही हिस्सा है। आप चाहेंगे तो मैप में आगा लेगा आइलैंड देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड के एटलस में आगा लेगा आइलैंड हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है। नहीं है उसमें, लाओ दिखा देते हैं। है? होबे करेगा, हम नहीं देखे हैं। तुम सब कैसे अब ये देख लेगा, है ना, पढ़ेगा तब ना देखेगा। अब हमको भी मिलेगा तब ना। देखिए, ये मेडागास्कर है, ठीक है, ये मॉरिशस है, और मॉरिशस से ऊपर यहाँ पे आगा लेगा है। ठीक है। आगा लेगा आइलैंड यहाँ पे दिया हुआ है, मेडागास्कर रिज के पास नहीं। और आगा लेगा पे मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी होगा। ये कोई नया बात नहीं है हमारे लिए। हम लोग 2 साल पहले इस पे हमने वीडियो दिया हुआ है। क्योंकि ये एरिया जो चाइना के साथ, ये म्यांमार के साथ, हम्बनतोता के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर घेरने का प्रयास था। तो भारत का भी तो चाबहार, आगा लेगा, मॉरिशस, हिंद महासागर में चेक एंड बैलेंस की क्या है स्थिति, पावर के चेक एंड बैलेंस, समन्वय की स्थिति को दर्शाता है। तो होना ही चाहिए। 8.4% जीडीपी वृद्धि अर्थव्यवस्था की ताकत, तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मुख्यमंत्री ने 1094 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सोन नहर की, रोहतास की योजनाओं का भी हुआ लोकार्पण। तो सोन नहर तो आप पढ़े हैं, मैपिंग तो किए हैं, एक बार उसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। और हमको जहां तक लगता है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर है, तो एक बार इसे सर्च करके जाएं और क्वेश्चंस पूछ देगा। तो कहां से पूछता है ये नहीं सोचना है। हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम अपनी कमजोरी को देखेंगे। कहां से पूछता है, आप विवश क्यों हैं। आप विवश मत होइए, अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा और स्मार्ट बनाइए। हम देखते हैं कि नहीं कुछ मिलता है, पता नहीं कहां से विवशता प्रकट करते हैं। विवशता प्रकट नहीं करना है, बढ़िया से करेंट को पढ़ना है और करेंट को अपने विषय से क्या करना है, कोलेबरेट भी करना है। ठीक है। बहरीन में चमक रहा सनातन का सूर्य। अब बहरीन में भी कुछ करने वाले हैं लगता है। छोटे से खाड़ी देश बहरीन में लगभग 200 साल पहले निर्मित भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार जल्द होगा। मंदिर को नया रंग रूप देने की स्वीकृति 24 से 25 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहरीन यात्रा से बने माहौल के कारण मिली है। बहरीन की राजधानी मनामा का पालिका प्रशासन जीर्णोद्धार प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने में जुटा है। बहरीन पहला ऐसा मुस्लिम देश है जहां बने मैत्रीपूर्ण माहौल के कारण 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार विस्तार एक साथ होने जा रहा है। बता दें 14 फरवरी को ही संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का क्या हुआ, उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अबू धाबी के बाद अब कहां होने वाला है, बहरीन में सनातन का सूर्य और तेजी से चमकने जा रहा है। समय के साथ यहाँ का श्रीनाथ जी का मंदिर पुराना हो चुका है, लंबे समय से मंदिर, अब जीर्णोद्धार का मतलब ये है कि उसे बहुत भव्य बनाया जाएगा। ठीक है। तो बहरीन के राजा का नाम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति कहे जाते हैं वहां शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा। देख लेंगे बेहतर आर्थिक
आर्थिकी से बदला माहौल, भरोसा बढ़ा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सही फैसलों और सुधार के कदम से लोगों के जीवन में आई खुशहाली। तो उस पर बहुत आंकड़ा दिया हुआ है, तो आप एक बार पढ़िएगा। 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में पिछले 9 वर्षों में सफल रहे हैं। 10 वर्ष में 10वें से 5वें पायदान पर पहुंची है भारतीय अर्थव्यवस्था। 10 वर्ष में 10वें से 5वीं पोजीशन पे पहुंची है। तो देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा छलांग है। या फिर कुछ और बोलना है भाई? 5वीं अर्थव्यवस्था है ना भारत की अर्थव्यवस्था, कोई डाउट नहीं ना है। अब 2-3 कुछ महीनों में आप तीसरी पोजीशन पे जाने वाले हैं। मोदी जी का गारंटी है ना, और कहते हैं मोदी जी की हमारी गारंटी पे देश को क्या है, भरोसा है। तो देखते हैं उनकी गारंटी अब की चुनाव जीतने के बाद आती है कि नहीं आती है, सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। हालांकि देख लीजिएगा, जाहिर सी बात है, जो भी आंकड़े आएंगे बजट में, चाहे जो भी आएगा, वो जो सरकार है वो अपना तो पॉजिटिव ही दिखाएगा, और जो विपक्ष होगा कतनो बढ़िया बजट होगा उसकी आलोचना ही करेगा। तो उसमें हम लोग को तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को आंकड़े देखना है। हाईवे निर्माण से भी क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं। प्रति व्यक्ति आय से भी क्वेश्चंस आए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार से भी क्वेश्चंस आए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से भी क्वेश्चंस आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो 2014 में 142 है, 2023 में 63 रैंकिंग है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो इस सब आंकड़े को देखने के बाद आपको एक ओवरऑल अंदाजा लग जाता है। तो पेपर में ये जो आंकड़ा है तो इसको थोड़ा ध्यान, जो मैंने अभी मुंह से बोला, जो जो ईज ऑफ डूइंग, नवीनीकरणीय, विदेशी भंडार, तो हमने सब तो नहीं बोला, जो बोला कम से कम उस पर क्या रखना, ध्यान रखना। बिल गेट्स को ISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2023, तो इन्हें जो अवार्ड मिला है वो ध्यान रखिएगा। लोक हितकारी कार्यों में बेहतर योगदान के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स को के ISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बस इतना ध्यान रखना। और इन्होंने अगर कुछ दिया हुआ होगा, ये भी तो कुछ देते हैं, अनुदान। अनुदान तो अनुदान अगर ये दिए होंगे तो अनुदान की राशि जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिए हैं, क्या दिए हैं, सब पूछ देता है। इफको को 300 शीर्ष सहकारी समितियों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। इसको भी ध्यान रखिएगा, इस न्यूज को भी एक छोटे से टुकड़े में यहाँ पे कट करके दिया गया है। और इस तरीके से इस वीक का पेपर कट इन पे काम क्या हुआ, यहीं पे संपन्न हुआ।